बैंक के एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा में आए ही चुके हैं, उन्हीं को मैं लाई हूँ। पहला है, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति जारी करता है। प्रश्न नंबर 2, रेपो रेट का मतलब क्या है? रेपो रेट का मतलब है बैंक आरबीआई से जितने पर उधार लेता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, पीएम जन धन योजना कब शुरू की गई? तो पीएम जन धन योजना शुरू की गई थी 2014 में। 2014 में पीएम जन धन योजना शुरू की गई। प्रश्न नंबर 4, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का मुख्य कार्य है ग्रामीण एवं कृषि विकास को ऋण देना। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। प्रश्न नंबर 5, केवाईसी का पूरा नाम क्या है? नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में आरबीआई ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एमएसएमईएस के लिए? तो हाल ही में 2025 में आरबीआई ने प्रभा पोर्टल यूज किया है। प्रभा पोर्टल लॉन्च किया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन सा है? तो भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ई-रुपीज। प्रश्न नंबर 9, 2025 में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो 2025 में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। प्रश्न नंबर 10, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो 2024 के ओलंपिक खेल पेरिस, जो कि फ्रांस में है, यहाँ आयोजित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत की पहली डिजिटल करेंसी कौन लॉन्च करता है? तो भारत की पहली डिजिटल करेंसी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लॉन्च करता है। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की गति मापने की इकाई को कहते हैं हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 13, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडेम डिवाइस जो होता है उसका यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस का उपयोग होता है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए। आईपी एड्रेस का उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान के लिए। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? तो ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 16, अगर a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 है तो बैंक का योगफल क्या होगा? तो इसमें करना है, b को 2 रखेंगे, फिर a के लिए 1 आएगा। ऐसे ही a से z तक में a1, b2, c3, d4 सबके अपने अपने अंक लिख दिए जाएंगे और उसका टोटल होगा 28। तो बैंक का योगफल होगा 28। प्रश्न 17, फूल का संबंध सुगंध से है तो दीपक का संबंध किससे है? अब फूल हमें सुगंध देता है तो दीपक हमें क्या देता है? दीपक हमें देता है प्रकाश, लाइट। प्रश्न नंबर 18, पी का मतलब प्लस, क्यू का मतलब माइनस, आर का मतलब इंटू और एस का मतलब भागित है। तो ये जो दिया है 8r2qcs3, इसे हल करना है। तो सबकी जितनी भी इक्वेशन दी है, प्लस की जगह पी की जगह प्लस रखेंगे, क्यू की जगह माइनस, आर की जगह इंटू और एस की जगह भागित कर देंगे तो आंसर होगा 14। 2025 में कौन सा राज्य सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला घोषित हुआ है? तो 2025 में जो राज्य जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उसे गुजरात कहते हैं। उस राज्य का नाम गुजरात है। 2025 में भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक कौन सी बनी है? तो 2025 में निजी बैंक बनी HDFC बैंक। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।